जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम भारत के भूगोल के टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार से 80 प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का हिस्सा था भारत। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय मानक समय आधारित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 867 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ ये साथियों जो डिस्टेंस है इसके बीच की ये है 3214 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। साथियों ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, इसके बीच की लंबाई जो है ये 2933 किलोमीटर है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 10.7%। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29.3% भाग पर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27.7% भाग पर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भारत के 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मील। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मील की दूरी तक। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 मील। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य हैं जो समुद्री तट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा से होकर जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात से गुजरती है साथियों, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आपके लिए जो है HW है यानी कि होमवर्क है। तो इसका उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ऑप्शन है साथियों पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जो साथियों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं ये सभी जितने दिए गए हैं A B C ये भी हैं। तो
ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा काल जो है ये भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी जो है भाग है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, साउथ जो है पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन चैनल। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आदम का पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित हैं? ऑप्शन से साथियों भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो आदम पुल है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दीव एक द्वीप है? दीव साथियों एक द्वीप है जो कि ये गुजरात के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो साथियों भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसके बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बाकी सभी देशों के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य की। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, और भूटान जो है उससे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। तो साथियों इस हिसाब से इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट के नाम से भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट जो है ये गोवा से दमन के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन बैरन एवं नारकोंडम। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, न्यूमर द्वीप कहाँ है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव जो है एक द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लक्षद्वीप इस समूह स्थित है। तो साथियों जो है लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दीव स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीव जो है ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात के तट पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है।
तो साथियों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, थार मरुस्थल यानी कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था, और सफ़ेद पानी के नाम से जो है ये सियाचिन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम जो है ये कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो साथियों वह जो भाग है वह कहलाता है अक्साई चीन। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों ये जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहा जाता है। तो साथियों जिसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला जो है ये कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। जिसमें दिए गए हैं साथियों, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये साथियों सही है। और साथियों दिया गया है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह भी सही है साथियों। भारत की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। तो साथियों इस प्रकार जो है सभी कथन सत्य हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। तो साथियों ये जो है गलत है। भारत का जो क्षेत्रफल का 43% भाग सिर्फ मैदानी है। इसमें साथियों 48% दिया गया है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी जो है चरनोजम प्रकार की है। तो साथियों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तो सभी कथन सही हैं। जिसमें दिया गया है साथियों, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, सही है ये भी। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो साथियों ये भी सही है। तो साथियों इस प्रकार इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ऊपर डी जो है सभी सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इस प्रकार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें साथियों 9 राज्य आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथियों इस प्रकार हम 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि साथियों भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित थे। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को साथियों लाइक करना ना भूलें, ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पहुँचती रहे। धन्यवाद।